अब क्या करते हैं, न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल इसमें नहीं बेटा, न्यूमेरिकल क्रोमोजोनल एब्रीविएशंस, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो, एन्यूपॉलिडी और यूपॉलिडी, ठीक है। तो इसमें इसके दो टाइप होते हैं, ठीक है। तो हम एन्यूपॉलिडी में क्या पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स कांस्टेंट, ओनली नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ सेट्स, जो सेट्स होते हैं क्रोमोसोम के पेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो तो सेम रहते हैं, बट उनके अंदर जो पेयर्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स की नंबरिंग होती है, ठीक है, वो क्या कर जाती है, वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, वो थोड़ी सी चेंज होती है। वो किस में आता है, एन्यूपॉलिडी में, ठीक है। अब यूपॉलिडी में क्या होता है, इसमें सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स वो चेंज हो जाते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे सिर्फ नंबर चेंज हो जाता है क्रोमोसोम्स का, बट सेट सेम रहता है, और यहाँ पे सेट चेंज हो जाता है, नंबर सेम रहता है, ठीक है। जैसे कि हाँ देखो, एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, हैप्लो डिप्लॉयड और डिप्लॉयड तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। हैप्लो डिप्लॉयड मतलब एन, और डिप्लॉयड मतलब 2n। आई थिंक एवरीबडी नोज ना। किसी को नहीं पता हो, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि अगर एक क्रोमोसोम्स, मान लो हमारे पास 3 क्रोमोसोम्स है, A B C, ठीक है, ठीक है। तो अगर ए वाला गायब हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अगर बी वाला, सी वाला गायब हो जाता है तो वो हम डिफरेंट टाइप्स इसके पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे मोनोसैमी, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एनी वन क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो हम इसमें क्या होता है कि इसमें एक क्रोमोसोम्स क्या होता है, सेट का एक क्रोमोसोम्स क्या होता है, वो गायब हो जाता है, ठीक है, वो नहीं होता। जैसे कि इसमें देखो, सेट क्या होता है, 2n होता है, डिप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड तो होगा नहीं, डिप्लॉयड ही होता है, ठीक है। तो देखो 2n-1, ठीक है, मतलब कि देखो ये पूरा सेट है, उसमें से एक बंदा गायब हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो गायब होता है ना, उसी के मोनोसोमी ऑफ ए लिख देते हैं। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे एक अच्छे से एग्जाम्पल में बताया भी है, A B C, ए वाला गायब है, बी और सी, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोसोमी ऑफ ए, ठीक है। अगर बी वाला गायब होता तो हम बी कहते, ठीक है ना। दूसरा पढ़ेंगे, इसमें भी देखो, इसमें भी 2 टाइप आते हैं, एक हैप्लोडिप्लॉइडी, ठीक है, पॉलीडिप्लॉइडी, फिर टेराडिप्लॉइडी, ठीक है, ये सारे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखो, हैप्लोडिप्लॉइडी में क्या होता है कि ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, और सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है, गायब होता है, ठीक है, सिर्फ एक सेट ऑफ। देखो A B C लिखा है तो इसका मतलब ये n की बात कर रहे हैं, ये हैप्लॉइड नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और A B C ऐसे लिखा है तो मतलब ये डिप्लॉयड की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पेयर अप में गिवन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, इसका सेट गायब है, इसका सेट क्या है, गायब है, तो इसको बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉइडी, ठीक है ना। देखो पॉलीडिप्लॉइडी क्या होता है, मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। मतलब कि 2 से भी ज़्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है, 2 से भी ज़्यादा सेट ऑफ। देखो यहाँ पे इसमें इसी के अंदर 2 टाइप दिए हुए हैं, 1 एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा है तो 3n होगा, क्योंकि देखो वैसे होता तो n है, ठीक है, वो 2 होता तो 2n हो गया। अब ये क्या है, 3 प्रेजेंट है, 3 सेट प्रेजेंट है, तो क्या होगा, 3n होगा, ठीक है। तो ये किस में आता है, ट्राई में आता है, ठीक है। फिर टेरा में क्या है, देखो टेरा में क्या है, 2 एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 सेट ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें 1 प्रेजेंट होता है और इसमें 2 प्रेजेंट होते हैं, इसलिए 4n होगा, ठीक है। चलो ये बात कर ली हमने इसके टाइप की और हमने समझ भी लिया। नाउ अब आते हैं डबल मोनोसेमी पे। डबल मोनोसेमी क्या होता है, एब्सेंस ऑफ 2, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो सिंगल मोनोसेमी में क्या होता है कि सिर्फ एक ही क्रोमोसोम्स क्या है, वो मतलब नहीं होता है, बट यहाँ पे क्या है कि 2 नहीं होते हैं, ठीक है। और जो नहीं होते हैं उसी को हम लिखते हैं मोनोसेमी ऑफ A एंड B, ठीक है। जैसे C नहीं होगा और A नहीं होगा तो हम लिखेंगे A और C, ठीक है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। फिर न्यूक्लियोसेमी क्या होता है, एब्सेंस ऑफ 2 आइडेंटिकल
ठीक है। दो एक जैसे ही क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, गायब होते हैं। मान लो ए हो गया, ये दोनों गायब हैं, या फिर बी हो गया, ये दोनों कोई गायब है, या सी हो गया। ठीक है, मैंने एग्जांपल सी का लिया है। ठीक है, जैसे मोनोसेमी में एक गायब होता तो हम लिख देते हैं मोनोसेमी ऑफ ए। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों एक साथ गायब हो जाते हैं और सेम आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या लिखते हैं, न्यूक्लियोसोमी ऑफ सी। ठीक है, नाउ ट्राइसोमी एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ आ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा कॉपी, देखो मोनोसेमी में क्या था कि एक क्या था, गायब था। ठीक है, एक गायब था इसलिए हमने उसमें माइनस कर दिया। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, उसकी कॉपी तो ऐड कर देंगे, तो क्या होगा ए बी सी, और ए की कॉपी प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे ट्राइसोमी ऑफ ए, अगर बी की कॉपी प्रेजेंट है तो ट्राइसोमी ऑफ बी। ठीक है, देखो मतलब इसमें जो जिस क्रोमोसोम्स की एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होगी तो हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे 2n+1, और हम उसका लिख देंगे कि ये वाली जैसे बी है तो बी का लिख देंगे ट्राइसोमी ऑफ बी, ट्राइसोमी ऑफ सी। ठीक है, इसमें ए पढ़ेंगे ऑटो पॉलीपॉइडी। ठीक है, एक्स्ट्रा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है, आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, मतलब कि देखो एक्स्ट्रा सेट्स तो क्या है, सेट्स तो है, एक्स्ट्रा सेट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, मान लो दो एक्स्ट्रा सेट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। ठीक है, और ये क्या है, एकदम से आइडेंटिकल हैं। ठीक है, इसमें सेट्स की बात हो रही है, क्रोमोसोम्स की बात नहीं हो रही है कि सिर्फ ए प्रेजेंट है तो हम लिख देंगे कि ऑटो पॉलीपॉइडी है। नहीं, इसमें सेट्स की बात हो रही है तो हम सेट्स ही लिखेंगे। ठीक है, टेट्रासोमी 2 कॉपीज ऑफ ए, इसमें देखो ट्राई में क्या था कि एक सोमी है। ठीक है, टेट्रा दो कॉपीज़ क्या है, किसी भी क्रोमोसोम्स की प्रेजेंट हैं। तो ठीक है, जैसे ए की प्रेजेंट है तो हमने ए लिख दिया। ठीक है, एलॉय में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि इसमें जो सेट्स प्रेजेंट होंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, जैसे कि हमने ऑटो में पढ़ा था, इसमें पढ़ा था कि इसमें क्या है कि आइडेंटिकल सेट्स प्रेजेंट होंगे ज़्यादातर। ठीक है, एक्स्ट्रा में, बट एलॉ में क्या है, एलॉ में क्या है कि इसमें आइडेंटिकल नहीं प्रेजेंट है। आप जैसे देख भी रहे हो, ठीक है, 1 2 3 ABC। ठीक है, ये एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, तो इन प्लांट्स पॉलीपॉइडी कैन बी इंड्यूस्ड बाय यूजिंग कोल्टेन विच इनबिट्स स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। स्पिंडल सुना है आपने, क्या होता है, जैसे वो आपने वो देखा होगा बनाना ट्री। ठीक है, बनाना का पेड़ देखा है, उसके अंदर जब वो लगने लगते हैं, जब केले वो होने लगते हैं तो वहाँ पे ऐसे 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 बंच बन जाता है, बंच बन जाता है ना, बस उसी को स्पिंडल बोलते हैं। ये एक टाइप की वो होता है, ये अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, मुझे अभी इतना याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, न्यूमेरिकल क्रोमोजोनल एब्रिविएशंस। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है कि इसका नाम पढ़ने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स ड्यू टू क्रोमोसोम्स अबनॉर्मलिटी। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स के अबनॉर्मलिटी की वजह से क्या क्या डिसऑर्डर्स हमारे अंदर होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अच्छा भी है हमें समझने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ऑटोसोमल अबनॉर्मलिटी में क्या होता है, फर्स्ट आता है डाउन सिंड्रोम्स फर्स्ट ड्राइव्ड बाय लैंगडोन डाउन, ऑल्सो मोनोग्लियन ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम्स। आपको पता है ट्राइसोमी क्या होती है, अभी हमने पढ़ा था ना, अभी पढ़ा था। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स की कॉपी क्या होती है, एक्स्ट्रा होती है। यह चीज़ हमने पढ़ी थी ना, ट्राइसोमी, देखो एक कॉपी एक्स्ट्रा होती है। मतलब देखो यहाँ पे कि 40 क्रोमोसोम्स का टोटल नंबर कितना होता है, 47 हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम्स में क्या होता है, ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी क्या होती है, अभी हमने पढ़ा था कि एक में एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होती है, चाहे वो ए की प्रेजेंट हो, चाहे वो बी की, चाहे वो सी की। ठीक है, ऐसे हमने पढ़ा था ना, वही एक कॉपी क्या होती है, 21st क्रोमोसोम्स की एक कॉपी ज़्यादा प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसलिए टोटल क्रोमोसोम्स नंबर 47 हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। उस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम्स, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। वो है मेंटल रिटार्डेशन, हार्ट डिफेक्ट, ठीक है, आइज फोल्ड्स एट द कॉर्नर ऑफ आइज, ठीक है,
फ्लैटन नेजल ब्रिज, ठीक है, हैबिचुअल ओपन माउथ एंड प्रोटेक्शन लोअर लिम्ब, ठीक है, कुछ लोग मुंह खोल के सोते हैं, ठीक है, ब्रॉड प्लम विथ कैरेक्टरिस्टिक प्लम क्रीज, ठीक है, शॉर्ट शेल्टर्ड विथ स्मॉल राउंडेड हेड, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से जो हमें फेस करनी पड़ती है ड्यू टू क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट डिसऑर्डर हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये किस में आता है? ऑटोसोमल अबनॉर्मलिटी में, ठीक है। नाउ हम सेक्स क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें फर्स्ट क्रोमोसोम आता है, फर्स्ट डिसऑर्डर जो होता है ना, जिसको हम हिंदी में किन्नर बोलते हैं, ठीक है। ये वैसे बोलना गलत होता है उन लोगों को, क्योंकि उनकी गलती नहीं होती, वो तो डिसऑर्डर क्रोमोसोम्स का हो जाता है ना, कैनीफिल्टर्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, सिंड्रोम्स, ठीक। तो इसमें क्या आता है? ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स इन मेल्स, ठीक है। तो मेल्स में क्या होता है कि इसमें मेल्स में क्या होता है कि 44 क्रोमोसोम्स तो होते हैं, बट जो 21st जो क्रोमोसोम नंबर होता है उसमें ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी मतलब एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हमारा टोटल क्रोमोसोम नंबर जो होता है 47 हो जाता है। और ये क्या हो जाता है कि मेल जो होते हैं ना, वो फीमेल वाली हरकत करने लगते हैं, या फिर उनके जैसे कैरेक्टर से, मतलब कि ब्रेस्ट का बढ़ना, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स को वो फेस करते हैं, ठीक है। तो जैसे एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट डिफेक्शन या टेस्टिस नॉन फंक्शनल स्टेराइल जिसको बोलते हैं, ठीक है, उनकी टेस्टिस कोई फंक्शन नहीं कर पाती हैं, ठीक है, उनका ब्रेस्ट बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे गर्ल्स में होता है। मेंटल डेवलपमेंट उतना अच्छे से नहीं हो पाता, ठीक है। ये किस में आता है? ये इस वाले सिंड्रोम में आता है, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। किसकी वजह से होता है? ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स। व्हाट इज ट्राइसोमी? वन एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट ऑफ एनी क्रोमोसोम्स, ठीक है, एनी। और यहाँ पे बात करें तो एक्स क्रोमोसोम्स की एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से टोटल जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 47 हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ती हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोम्स, ठीक है। एक डिसऑर्डर की एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स की वजह से सब कुछ बदल जाता है। एक कम हो तो भी प्रॉब्लम है, एक ज़्यादा हो तो भी प्रॉब्लम है, सही है तो ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? ट्विनर्स सिंड्रोम्स में ड्यू टू मोनोसैमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स टोटल क्रोमोसोम्स 45, ठीक है। देखो होने तो 46 चाहिए। अब देखो अभी मैंने बात करी थी एक कम पड़ जाए तो भी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें मोनोसोमी, पता है ना मोनोसोमी क्या होता है कि सेट्स में से एक क्रोमोसोम्स क्या है? गायब है, ठीक है। गायब का मतलब इसमें एक क्रोमोसोम्स क्या होता है? कम होता है, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम्स क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स टोटल क्रोमोसोम्स नंबर क्या होता है? 45 हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। और ये किस में सफ़र करता है? फीमेल्स में। फीमेल्स जो है ना, ये फीमेल्स में होता है और फीमेल्स को इस प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता है। रूडिमेंट्री ओवरीज स्टेराइल, जैसे टेस्टीज स्टेराइल हो जाती हैं किस में? मेल्स में, जब उनका एक क्रोमोसोम्स बढ़ जाता है, ठीक है। वैकेंट नेक, ठीक है, अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, वैकेंट नेक होती है, ठीक है, जिसको आपने सुना होगा गंठी भी बोलते हैं शायद, आई डोंट नो, बट हाँ शायद ये वर्ड होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ ट्राइसोमी या मोनोसोमी अकर ड्यू टू नॉन डिस्फंक्शन ऑफ होमोलोगस मियोसिस, ठीक है, ठीक है। कॉमन इन मदर्स ओवर 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। किसमें कॉमन होता है? जो 35 ईयर्स के ऊपर की जो लेडीज़ होती हैं, जो माताएं होती हैं, उनके अंदर कॉमन होता है, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, ये इसकी वजह से होता है। क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी ट्राइसोमी या मोनोसोमी अकर ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं लिंकेज के बारे में। ये किसने वर्ड दिया था? मॉर्गन ने ये वर्ड दिया था हमें। अभी हमने क्या पढ़ा कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ा, हमने अच्छे से समझा। उसमें 3 डिसऑर्डर पढ़े थे हमने, ठीक है। एक दो डिसऑर्डर थे जो सेक्स डिसऑर्डर, सेक्स के लिए, सेक्स में मतलब वो हो जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या था जो हमने ऐसा ऑटोसोमल डिसऑर्डर पढ़ा था, ठीक है। तो नाउ हम बात करते हैं लिंकेज की, ठीक है। द टर्म इज़ गिवन बाय मॉर्गन ने ये हमें टर्म ड्राइव किया था लिंकेज का,
ठीक है। तो द जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स टेंड टू रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, दिस इज कॉल्ड लिंकेज एंड सच जीन्स आर लिंक्ड जीन्स। ठीक है, देखो क्या होता है कि जीन्स के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, सेम क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, मतलब मान लो ऐसे 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 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, एक जीन्स के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, और ठीक है इनहेरिटेंस के टाइम वो क्या रहते हैं, एक दूसरे के पास ही रहते हैं, बस इसी को एक दूसरे लिंकअप करते हैं। ठीक है, बस इसी लिंकअप को क्या कहते हैं हम, लिंकेज। ठीक है, और जो जीन ये सब करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू लिंकेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमने पढ़ा था अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, अगर किसी को नहीं पता है तो बेटा टेंशन मत लो, आप जल्दी से जाके मेरा फर्स्ट पार्ट देखो, इस चैप्टर का आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ड्यू टू लिंकेज की वजह से क्या नहीं हो पाता, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा था ना हमने, बहुत अच्छे से पढ़ा था, हम वही चीज़ है। चलो बेटा पार्ट 2 में है, पार्ट 1 में नहीं है। ठीक है, तो आप अच्छे से पहले वहाँ पे जाके देखो। ठीक है, अगर उसके बाद वो लॉ समझो, उसके बाद ये चीज़ समझो, तब आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ लिंकेज जीन्स, ठीक है, ऑफ ए क्रोमोसोम्स फॉर्म ए लिंकेज ग्रुप। ठीक है, तो एक जो ग्रुप होता है जीन्स का, वो क्या फॉर्म करता है, लिंकेज ग्रुप को फॉर्म करता है। ठीक है, एक सिंगल जीन जो होता है ना, वो लिंकेज ग्रुप फॉर्म नहीं करता, ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ जीन्स फॉर्म्स ग्रुप ऑफ लिंकेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन एन ऑर्गेनिज्म इक्वल्स टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 23 लिंकेज ग्रुप। ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स कितने लिंकेज ग्रुप हैं, 23 लिंकेज ग्रुप हैं। ठीक है, अगर देखो ग्रुप ये इतने हैं, अगर हम सिंगल की बात करें तो क्या है, 46। ये पेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। ठीक है, प्रपोज्ड बाय मॉर्गन एंड कैस्टल। ठीक है, ये किसने दी थी, मॉर्गन एंड कैस्टल ने ये थ्योरी हमें दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बस थोड़ा सा चैप्टर और रह गया है। ओके, बिल्कुल टेंशन मत लो। जीन्स शोइंग लिंकेज आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो जीन्स क्या होते हैं, वो जो जीन्स जो होते हैं ना, जो जीन्स जो होते हैं, जो लिंकेज शो करते हैं, वो क्या होते हैं, आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम्स। ठीक है, मतलब कि देखो मैं उल्टा बोल दिया मैंने, जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो लिंकेज शो करते हैं, वो एक ही जीन पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, जीन्स आर अरेंज्ड इन ए लीनियर मैनर ऑन क्रोमोसोम्स। ठीक है, वो इस तरह से जीन्स जो होते हैं ना, वो किस तरह से अरेंज्ड होते हैं, इस तरह से क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं, जीन्स जो हैं वो अच्छे से अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, मैंने पहले उल्टा बोल दिया तो सॉरी बच्चों, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जीन्स शोइंग लिंकेज, ठीक है, जो जीन्स जो है वो लिंकेज शो करते हैं ना, ठीक है, वो सेम क्रोमोसोम्स के ऊपर शो करते हैं। मान लो, ठीक है, तो मान लो अगर ए है तो ये सारे क्रोमोसोम्स ए वाली होंगी, कोई बी वाला नहीं होगा। ठीक है, तभी लिंकेज शो होगा। ठीक है, और लिंकेज की स्ट्रेंथ कैसे होती है, देखो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा जीन्स के बीच में, उतनी ही स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, कम होगी। ठीक है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज कम है, और डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज़्यादा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ए और बी हैं, ये पास पास में है, इसमें कम डिस्टेंस है, कम डिस्टेंस है तो क्या है, लिंकेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और दूर डिस्टेंस पे है, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा, तो लिंकेज क्या है, कम है। ठीक है, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, इफ डोमिनेंट एलील ऑफ लिंक्ड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम्स देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग रिसेसिव एलील्स ऑन होमोजीनियस क्रोमोसोम सिस फॉर्म। ठीक है, ये देखो ऐसे फॉर्म करेंगी जब ये सेम टाइप की रिसेसिव, देखो यहाँ पे इफ डोमिनेंट एलील्स ऑफ लिंक्ड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग रिसेसिव एलील्स। ठीक है, जब दोनों साथ में प्रेजेंट होंगी, ठीक है,
डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव, तो वहाँ पे क्या फॉर्म करेंगी, सिस फॉर्म करेंगी वहाँ पे, ठीक है। इफ़ डोमिनेंट एंड रिसेसिव ऑफ लिंक्ड जीन्स आर ऑन द सेम क्रोमोसोम्स, ठीक है, तो क्या फॉर्म करेंगी, ट्रांसफॉर्म करेंगी। जब ये क्या करेंगी, जब ये सेम क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होंगी डोमिनेंट एंड रिसेसिव, तब ये ट्रांसफॉर्म करेंगी। और जब ये डिफरेंट क्या करेंगी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होंगी, तब ये सिस फॉर्म करेंगी, ठीक है। तो सिस और ट्रांसफेज आपको याद रखना है कि कब फॉर्म होता है और कहाँ फॉर्म होता है। देख लो ये जैसे ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ लिंकेज, कितने टाइप के लिंकेज होते हैं। एक कंप्लीट लिंकेज होता है, इनकम्प्लीट लिंकेज होता है, फिर हम पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, देन आफ्टर आवर चैप्टर इज फिनिश्ड, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लिंकेज में कंप्लीट लिंकेज में फॉर्म्ड इन मेल, ठीक है, फाउंड इन मेल ड्रोसोफिला एंड फीमेल सिल्क मॉथ, ठीक है। ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशन आर फॉर्म्ड इन गैमेटोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, ये सिर्फ कहाँ कहाँ फाउंड होता है, मेल में फाउंड होता है और फीमेल सिल्क मॉथ में फाउंड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंटल जनरेशन होती है ना, पेरेंटल कॉम्बिनेशन आर फाउंड इन गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही फॉर्म होते हैं, ठीक है, उसको हम कंप्लीट लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट कब कहलाएंगे, जीन्स ऑफ ए क्रोमोसोम सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और जो इनकम्प्लीट लिंकेज कब होगा, जब गैमेट्स फॉर्म हो रहे होंगे, तब वो क्या करते हैं, जीन्स ऑफ ए क्रोमोसोम्स, जीन्स जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, साथ में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। तो मैक्सिमम लिंकेज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 100 और मिनिमम 50, ठीक है। ये था हमारा लिंकेज का सीन है, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। दो टाइप के लिंकेज, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, कहाँ होता है, इसमें क्या होता है कि किस में फाउंड होता है, मेल में, ठीक है, और ये फीमेल सिग्मॉथ में, मेल ड्रोसोफिला में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है। इनकम्प्लीट में क्या होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान जीन्स क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स के अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, किसकी वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। मिनिमम क्या होता है, मिनिमम लिंकेज क्या होता है, कम से कम 50%, मैक्सिमम 100%। नाउ वी शैल वी टॉक अबाउट क्रॉसिंग ओवर, और जिसको हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, stage of prophase 2 of meiosis, the exchange of segments between non-sister chromatics of holozoic chromosomes, ठीक है, at the crossing over a knot like structure is formed, ठीक है, ये इसको कहते हैं सिस्मेटा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, ठीक है, सेगमेंट्स, ऐसे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्या होता है, इनका अलग अलग क्या हो जाता है, चेंज होता है, इसका सेगमेंट इधर आ जाता है, इसका सेगमेंट इधर आ जाता है, वो भी किस में, सिस्टर वाले में नहीं। देखो एक दूसरे में होगा तो क्या हो जाएगा, सिस्टर क्रोमोसोम्स, ठीक है, सिस्टर, ठीक है, सिस्टर एक्सचेंज हो जाएगा। बट ये नॉन सिस्टर की बात कर रहे हैं। नॉन सिस्टर मतलब कि ये दो सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दो बने होते हैं, ऐसे करके दो सेगमेंट्स बने होते हैं, इसका वाला इधर चला जाता है, इसका वाला इधर चला जाता है। तो इसमें क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिक्स में क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है सेगमेंट्स का, ठीक है, एट द क्रॉसिंग ओवर एंड नॉट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्मेटा, ठीक है। जो नॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, क्रिस्मेटा। परेशान मत हो, ये टफ नहीं है, एक बार फिगर देख लो, अच्छे से समझ आएगा। देखो यहाँ पे ये क्या है, सिस्टर क्रॉसमेटिक्स, ठीक है, ये भी क्या है, सिस्टर क्रॉसमेटिक, क्योंकि ये दोनों पास पास में है, दोनों पास पास में। अब ये इस वाले की है और ये इस, मान लो ये ए की है, ये बी है, इसका नहीं, ठीक है। तो ए बी क्या है, बहने बहनी है, ठीक है, बट ये बी का पैर है, ये ए का पैर है। जब ये एक दूसरे से क्या करेंगी, वो करेंगी एक्सचेंज, तो क्या कहलाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिक्स, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, यहाँ पे देखो सेगमेंट्स का एक्सचेंज हो रहा है, कॉइलिंग ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिक्स एंड ब्रेकिंग ऑफ सेगमेंट्स, ब्रोकन सेगमेंट एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे सेगमेंट्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नॉन सिस्टर सेगमेंट्स जो हो रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं, सिस्टर सेगमेंट्स नहीं चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे करके क्या बनाएंगे, वो रिकॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेगमेंट्स चेंज करके दोबारा फॉर्म कर लेंगे। तो फ्रिक्वेंसी इंटू डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स,
ठीक है। क्रॉसमेटिक फ्रीक्वेंसी इंटू कितनी, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी जीन्स की उतनी ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, अगर ये कम होगी तो ये भी कम होगी। लिंकेज इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी CO, ठीक है। अगर CO कम है तो ये लिंकेज ज़्यादा होगा, और लिंकेज ज़्यादा होगा तो CO कम होगा, ठीक है। मैक्सिमम जो होती है वो 0% होती है, और मिनिमम होती है वो 50% होती है, ठीक है। तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए जीन ऑफ ए क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड जीन मैपिंग, ठीक है। जो पोजीशन बताते हैं, रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन्स की जो रिलेटिव पोजीशन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और एक क्रोमोसोम के ऊपर उसको क्या कहते हैं, जीन मैपिंग या फिर क्रोमोसोमल मैपिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 1 मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन कि क्रोमोसोमल मैपिंग क्या है, ठीक है। तो 1% ऑफ क्रोमोसोम ये CO फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 मैप यूनिट डिस्टेंस बिटवीन, अगर ये रिप्रेजेंटेशन आए तो आप बना लोगे, आई होप बना लोगे, ठीक है। यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, ये टर्म किसने दिया था, मॉर्गन ने, तो उन्हीं का नाम होता है सेंटी मॉर्गन, ठीक है। आई होप CM, ठीक है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने यहाँ पे पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो हमने आज कवर कर लिया है पूरा चैप्टर, दिस इज़ नाउ वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो मैं फिर मिलूँगी आपसे अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक मेरी वीडियो को अच्छे से देखना, एंड तक देखना, मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर करना कि हाँ मुझे मज़ा आया इस सेशन में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।